देखिएगा जो सवाल है इसमें कह रहा है 750 रुपए को, किसको यानी 750 रुपए हैं, कितने हैं 750 रुपए, और 3 व्यक्तियों के पास है, किसके पास ए बी और सी के पास जो शेयर है, सभी का जो रुपये है टोटल मिलाकर के 750 रुपये है। इस प्रकार बांटना भी है, इसको क्या करना है, इसको बांटना है ए अनुपात बी, मैं अनुपात पढ़ाया था, ए अनुपात बी जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 5 अनुपात 2 के दिया हुआ है, और अगला दिया हुआ है 20:7:13 के, बी अनुपात सी बराबर 7 अनुपात 13 के दिया हुआ है। इसमें पूछ रहा है ए को कितना रुपए मिला, क्या पूछा है ए की जो राशि होगी क्या होगी, चलिए लगाइए ऐसे, ए को कितने रुपए की राशि मिली होगी, जी हाँ ए को कुल कितनी राशि मिली होगी, ये एग्जाम में आए हो क्वेश्चन है, जी हाँ 350, वेरी गुड 350 रुपए, ए को 350 रुपए, ठीक है। अब देखिए हमें सबको मर्ज करना है ए बी और सी, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, सबको मर्ज कर लो, यहाँ पर ए बी 5 और 2, ठीक है 5 2, इसको ले लो 7 और 13, यहाँ पर 2 आ जाएगा 7 यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें किसी से कट नहीं रहे हैं, 7 पना 35, 7 दूनी 14, 13 दूनी 26, किसी से नहीं कट रहा, ये 2 जोड़ करेंगे कितना जाएगा 75, सभी का जोड़ आया कितना 75 आया। अब इसको डिवाइड कर दो, अब ये पूछा ए का हिस्सा पूछा है ना, तो ए का हिस्सा भाई कितना हो जाएगा, ए का हिस्सा जो होगा टोटल अमाउंट 750, कितना 750, ए का हिस्सा कितना है 35, तो यहाँ 35 रख दो, और यहाँ पर कितना जाएगा 75 आ जाएगा, 75 एक कम 75, 75 एक कम 75 10, और ये हो जाएगा 350, कितना हो जाएगा 350 रुपये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 350 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। हाँ नहीं छूटता है ना सन पास समय, एक बार कोई चीज़ है बेसिक से अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर सवाल वहाँ से बिल्कुल भी नहीं छूटता है, ठीक है, उसको भी हम करवा देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्लास अभी और उसकी लेना है मुझे, ठीक है, एक क्लास अभी उसकी और लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक कार को 20 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो चाल दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या दिया हुआ है, चाल दिया है 60 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है, और इसमें दूरी दिया हुआ है 200 मीटर की, दूरी कितनी है, दूरी बराबर है 200 मीटर की दिया हुआ है, राइट है। इसमें पूछ रहा है समय कितना लगेगा, समय पूछा है, समय पूछा है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल दिया हुआ है, पूछा है समय, दूरी दी हुई है, ये दी हुई है भैया, ठीक है। चाल देखिए ये किस में दिया हुआ है, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर प्रति सेकंड में बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो चाल को हम बना लेते हैं, चाल बराबर हो जाएगा 60, देखिए 5 बटा क्या करेंगे 18 का गुणा करवा देंगे, तो ये किस में मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, ठीक है ना, ठीक है 5 बटा 18 करेंगे क्योंकि छोटी यूनिट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, नहीं कट रहा ना, 10 पंजे 50 बटा 3 मीटर पर सेकंड आ गया। अब समय निकालेंगे तो t बराबर कितना हो जाएगा, समय पर दूरी कितनी है 200 बटा में चाल कितनी है 50 बटा 3, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 600 बटा 50, 0 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, कितना जाएगा 12 क्या सेकंड, 12 सेकंड का समय लगेगा उसको, कितना है 12, लेकिन आंसर दिया नहीं है, पूछा है मिनट में क्या होगा, आंसर दिया है मिनट में भैया, मिनट में, तो 12 बटा 60 ये मिनट में बदलेगा ना, 12 एकम 12 पंजे 1 बटा 5 1 बटा 5 मिनट, ये घुमा के पूछा है, क्यों धीरेन्द्र, हाँ बहुत उसमें न रहना है, ऐसे लगता है निमंत्रण में आए हो, सवाल लगाते ही नहीं बैठे रहते हो, हैं बढ़िया, दोनों हाथ डाल लिया, कहाँ पर दोनों हाथ ऐसे कर लिया आराम से,
पेनवा तो अंदर चला गया यहाँ पर हैं, हो गया। अब क्या दिक्कत है, सर तो सवाल लगा ही रहे हैं, हमें क्या करना है? सब कोई सवाल का ऐसा आंसर देगा इस बार, ठीक है ना? सब कोई आंसर दोगे। बैठने थोड़ी आते हो, यहाँ बैठने आते हो, बैठना है तो घर में बैठो। चलिए अगला सवाल लगाते हैं। 743 है। अरे बैठना है तो घर में बैठो, लगाना है तो यहाँ। हाँ 743, ये 743 गुणे 999 का आंसर बताना है। कौन जल्दी बताएगा? करिए गुड़ा, करवाओगे तो है ये, और क्या करोगे? हैं अरे यार देखो इधर, इसको नहीं कर पा रहे हो। 743 गुणे कितना आया? 74/97, वेरी गुड। अब इसको यार सीधे सीधे कर दो। 1000 में एक ही घटाना है ना, देखो 1000 में एक घटा दो, जब इसका गुणा करोगे इसमें तो सीधे आ जाएगा। ये हो जाएगा 743,000, और जब इसका गुणा करोगे तो सीधे आ जाएगा 743 हो जाएगा ये। या फिर ऐसा कर सकते हैं, इसको ये आ गया, माइनस 20 का गुणा 1 में करोगे तो ये 743 हो जाएगा। ठीक है, अब घटाओ भैया इसमें, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 9, 4 5 9, यहाँ पर कितना बचेगा? 7 2 9, यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर 2 बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पर। 1 2 3 तक हो गया, 1 2 3 हो गया, यहाँ पर कितना बचेगा? 2, यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ कितना बचेगा? यही आंसर है। बहुत सरल है, बहुत इजी है सवाल ये। सीधे यार इसको अब तोड़ ही तो देना है, क्या है इसका, सीधा इसमें तोड़ देना है, बस हो गया। 1000 - 1 गुणा करवा रहा हूँ हैं 9 का। हाँ एक आसान हो सकता है कि जब इसको गुणा आप करवाते हैं 743 गुणे 999, एक ही बार 9 का गुणा कब कर दो और फिर सीधे सीधे उतारते जाओ, हो गया। ये सिंपल तो है, इसीलिए बताया गया है ना। जब गुणा नहीं आएगा तो फिर क्या करोगे? बैठे दांत निकालोगे? हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अगला लेते हैं सवाल। देखिए पिता, देखिए ऐसे सुन लो, है ना। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, किसका? 9 और 4 दिया हुआ है, 9 और 4, ये पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है ना, 0 पर है, वर्तमान का लेंगे इसको, दिया हुआ है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 75 वर्ष है। 5 साल बाद है, 5 साल बाद जो आयु का योग है, आयु का योग कितना है? 75 वर्ष। कितना है? 75 वर्ष है। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है, क्या होगी? पिता की वर्तमान आयु क्या होगी? वर्तमान आयु क्या होगी, ये क्वेश्चन है। जी हाँ, देखिएगा ध्यान से समझना। चलिए आप लोग लगा रहे हैं तो लगा लीजिए, डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं हम। देखिए बहुत आसान है, सीधी सी बात सुनो। यहाँ पर ये कहाँ का दिया हुआ है रेशियो? वर्तमान का। ये 5 साल बाद का है, तो वर्तमान का योग निकालो। वर्तमान का योग बराबर कितना हो जाएगा? 75, 5 ए के लिए और 5 बी के लिए, 65 आ गया। ठीक है, इनका जोड़ दो, 9 4 13, 13 बराबर 65 के, 1 बराबर 5 के, इसलिए पिता का पूछा है ना वर्तमान, तो 9 बराबर 9 पंजे
45 वर्ष आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, 45 वर्ष आंसर आ जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया? उनकी जो आयु दी हुई है, योग दिया हुआ है, उनमें क्या करना है, हमें घटा देना होता है। सर इस बार आपने जो है आयु संबंधी अच्छे से पढ़ाया है। अरे हम बढ़िया पढ़ाते हैं यार, कोई समझे तो। यहाँ दे दिया हुआ है, ठीक है ना, रेशियो यहाँ का दिया हुआ है 9 और 4 दिया हुआ है, ठीक है ना, और जो आयु का योग यहाँ का दिया हुआ है, यहाँ का आयु कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। तो 5 ए के लिए 5 बी के लिए, जब 10 घटा देंगे तो ये जो 75 है यहाँ आ जाए, कितना आ गया, 65 आ गया, ये दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। ये है, कोई डाउट यहाँ तक? क्यों? अगला सवाल लिखना है, कितने रुपए का 20% 400 के बराबर होगा? कितने रुपए का 20% 400 रुपए के बराबर होगा? बताइए जल्दी से। और मनीष कितना है भाई, कितना है आंसर? बोलो जल्दी से, कितना आया है? देखिए दिया क्या है, कितने रुपए का, हम मान लेते हैं यक्स रुपए का, है ना। यक्स रुपए का 20% जो है किसके बराबर है? 400 के बराबर है। किसके? 400 के बराबर है। एक्स बराबर हो जाएगा, देखिए 400, अब बटा में ले आओ 20 और 100 ऊपर चला जाएगा, 20 पंचे 100, 4 पंचे 20 और 2 जीरो आ जाएगा, 2000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं है? चलेगा, प्रैक्टिस होगा, अपने आप चलेगा। क्यों? और प्रैक्टिस आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। जिस मोड पे एग्जाम करवा रहा है तो एक हफ्ता में कम से कम 2 ही दो। हाँ तो ऑनलाइन है, मोबाइल लिए हो, दिया करिए उसमें। लेकिन उसमें ईमेल, नाम, मोबाइल नंबर मांगता है, इतना डाल के तो आ जाता है। तो डालना ही तो पड़ेगा, बिना इसके कहाँ चोरी थोड़ी कर पाओगे उनके। बहुत ऑनलाइन मॉक टेस्ट फ्री भी दिया रहता है ना। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? 4 सवाल हो गए, 5 हो गया लगता है। 1 2 3 4 5 6 नंबर का सवाल है। देखिए इसमें सवाल ये कह रहा है कि यदि कुछ रुपए को, क्या कह रहा है, यदि कुछ रुपए को ABC के अनुपात में बांटा गया है। ABC का है 5 7 6, 5 7 और 6 के अनुपात में कुछ रुपए हैं, कुछ अमाउंट है, इसके अनुपात में बांटा गया है, ठीक है। इसमें कह रहा है A को B से 45 रुपये अधिक मिलते हो तो C को कितने रुपए मिले होंगे? B को C से 45 रुपये अधिक, B को C से 45 रुपये अधिक मिलते हैं। अरे देखिए यहाँ समझ लो, B और C में अंतर कितना आया? B और C में B को इससे अधिक मिलेंगे ना, क्योंकि ज़्यादा है। अंतर कितना है? 1 बराबर 45 हो गए। C का पूछा है तो C बराबर 6 0 0 6 पंचे 30 6 चौको 24 3 27,000 रुपये मिलेगा। किसको? ये जो C को मिलेगा 27,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, आप लगा लिए होंगे ना। देखिए जो पढ़ने अभी नहीं आ रहे हैं ना, आराम से बिल्कुल एंजॉय के साथ रह रहे हैं घर में, है ना। जब पेपर आएगा ना तो सिर के बल खड़े हो जाएंगे, ऐसे करके उल्टा ऐसे पटक देंगे सिर को। अब क्या कर रहे हैं, अब तो पेपर आ गया। जब पेपर नहीं होता है वही सबसे बढ़िया मौका होता है तैयारी का, क्योंकि उस समय क्या होता है, हमारे दिमाग में दबाव नहीं होता है, हम बिना दबाव के पढ़ते रहते हैं और वो चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से चली जाती हैं। देखिए हमारे दिमाग में 2 तरह का माइंड होता है,
समझ में आया? एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। जो चीज़ हम पढ़ते हैं वो कॉन्शियस माइंड में जाती हैं। अभी आपने पढ़ा, कॉन्शियस माइंड में चली गई। जब आप इसको 2-3 बार 4 बार 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 पढ़ेंगे तो सब कॉन्शियस माइंड में जाती हैं और वही चीज़ें आपको कभी भूलती नहीं हैं। ठीक है, अब देखिए, अब कहते हैं कि पढ़ा हुआ याद कैसे करें? दिमाग में कब तक रहे वो, ज़्यादा दिन तक स्टोरेज रहे। क्या है धीरेन्द्र, क्या सोच रहे हो? मेरी बात सुन रहे हो ना? और तो कुछ नहीं चल रहा है ना? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब दिमाग में कॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ गई और जब आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे, याद नहीं करेंगे, वो अंदर नहीं जाने वाली है। तो सोने से पहले आप जितना भी दिन में पढ़ाई किया है, दिन में जितना भी आपने पढ़ाई किया, सोने से पहले एक बार उसको रिवाइज कर लो, आधा घंटा या 1 घंटा तक। आधा 1 घंटा बहुत होता है, आधा घंटा। जैसे आपने क्या पढ़ा, जैसे हमने कोई चीज़ पढ़ाई, कैलेंडर पढ़ाया, तो कैलेंडर में हमने पढ़ाया था क्या? लंबवत वाला पढ़ाया था, सॉरी घड़ी पढ़ाई थी, तो लंबवत वाला। और भी चीज़ें, तो स्टेप बाय स्टेप जब आप याद करेंगे कि अच्छा ये वाला बताया गया तो ये सूत्र लगा था, ये बताया गया तो ये फार्मूला लगा था, ये इस टिप्स के लिए ये फार्मूला लगाया गया था। ये चीज़ें हैं। मैथ में हमने ये सवाल, इस तरह के सवाल पढ़े थे, किस तरह से क्या कैसे किया गया। जब एनालाइज करेंगे तो आप भूल नहीं पाएंगे हैं। बिना एनालाइज के अगर पढ़ेंगे तो आप याद नहीं रख पाएंगे। वही है कि घर में अलमारी में सामान रखते जाना। जैसे एक अलमारी है, अब एक अलमारी में 10 सामान रखते चले गए। अब आपको मान के चलो कि एक सुई लेके आया बाजार से, उसको भी अंदर रख दिया। या फिर और कोई चीज़ लाए, किताब लाए, किताब है, किताब के ढेर में सिर्फ रखते चले गए। आपने उसको एनालाइज नहीं किया कि एक सेटिंग से कि किस तरह से उसको अरेंज करके रखा जाए कि जब हमें ज़रूरत पड़े तभी मिले। क्या है, क्या देख रहे हैं? हैं? मैं क्रीम आ रहा हूँ। क्रीम आओ तो खाना लेना मुझे है, क्रीम के चक्कर में तोड़ के निकालने लगो है। पता नहीं क्रीम आ रहे हैं, फिर कहेगा कोई ब्यूटी आ रहा है, फिर थोड़ी देर में कहेगा मोरल आ रहा है, कोई कहेगा कि और आ रहा है, फिर कहेगा वो विदेश से आ रहे हैं, फिर कहेगा इंग्लैंड से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, रूस से आ रहे हैं, जापान से आ रहे हैं, जर्मनी से आ रहे हैं। अब ये बोर्ड है, व्हाइट है, तो व्हाइट चेहरा तो आएगा यार। इतना तो दिमाग लगाओ, गणित नहीं पढ़े हो, साइंस भी नहीं पढ़े हो क्या हैं? अच्छा, बस चेहरा देखने के चक्कर में रहोगे, पढ़ाई ना करना, चेहरा देखना, चेहरे में सब कुछ रखा है। चलो सवाल लगाओ, फिर एक सवाल लिख लो और इसको लगाना है। तो ये बता रहा था कि कोई चीज़ अगर अरेंज करके रखी हुई है, जब हमें ज़रूरत पड़ती है तब ढूंढने पर मिल जाती है। वही इसी तरह एग्जाम होता है। एग्जाम हम पढ़ते तो बहुत चले जाते हैं, ऐसे ठूसते हुए चले गए, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है उस समय नहीं मिला तो क्या मतलब है? जिस समय एग्जाम आया है और वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है तो हमारे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अगर हम अरेंज वे पे रखते हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ती है उस समय याद आए तो वो मेमोरी अच्छी मानी जाती है और वो पढ़ा हुआ अच्छा माना जाता है हमारा। नहीं तो पढ़ने का बेकार मतलब हुआ ना। पढ़ कितना भी लोग पूरा पढ़ के जाते हैं, उस समय से दिमाग में नहीं आया तो कोई मतलब नहीं, कन्फ्यूजन हो गया तो भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्लियर करके पढ़ो, है ना, जरूरत पड़े तो हमें याद आया। चलिए लिखिए, ए बी से 2 साल बड़ा है। 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 आगे लिखना है, जो सी की आयु का दुगना है। जो सी की आयु का दुगना है। यदि ए बी सी तीनों की आयु का योग, यदि ए बी सी तीनों की आयु का योग
आयु का योग 27 वर्ष है। ए की आयु क्या होगी? ए की आयु सॉल्व करिए भाई, देखते हैं कितने लोग इसको लगा पा रहे हैं। ट्रिक के मत्थे तो नहीं लगने वाला है। सर किसकी आयु है, क्या पूछ रहा है? जी हाँ। सर जी 9 वर्षों की। 9 वर्ष तो आ रही है ऐसे। 29, 27, अरे भाई देख लो यहाँ पर, सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी, देखिएगा कह रहा है ए बी से 2 साल बड़ा है, जो सी की आयु का दुगना है। सी की अगर आयु मानते हैं एक्स, कितनी? सी की आयु मानते हैं, जो का मतलब होता है बाद वाला बी। बी कितना हो जाएगा भाई? 2x हो जाएगा। सी की आयु का दुगना है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, तो ए कितना हो जाएगा? बी से, यानी 2x प्लस कितना? 2 वर्ष बड़ा है, तो मैंने 2 कर दिया। समझ में आ गया? अभी नहीं आया समझ में? सी की आयु का दुगना है कौन? ये बी। तो जब सी की हमें पता नहीं होगी तो हम मान लेते हैं बी की हो जाएगी 2x हो जाएगी, ए की हो जाएगी 2x प्लस 2 हो जाएगी, क्योंकि कह रहा है ए की जो आयु है बी से 2 साल बड़ी हुई है। ए की आयु है बी से, बी 2x है, ये बड़ा है। ठीक है, अभी इनका योग करना है। सभी की क्या कह रहा है इसमें से? तीनों की आयु 27 वर्ष है। ठीक है, तो x प्लस 2x प्लस का 2x प्लस का 2 बराबर 27। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर घटा देंगे, कितना बचेगा? ये 25 यहाँ आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5x। x बराबर 25/5, 25, x बराबर कितना आ गया? 5 आया भैया। कितना आया? 5 आया। पूछा किसकी है? ए की आयु पूछा है ना। ए की आयु कितना हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा 2x प्लस 2 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 5 अब प्लस 2, 5 दूनी 10, 2 12 वर्ष। कितना आएगा आंसर? 12 वर्ष आएगा। क्यों विजय भाई? ठीक है, एक सवाल और लेते, छोटा सा प्यारा सा। लिखिए, 15 लोगों के एक समूह में 15 लोगों के एक समूह में 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है। 15 लोगों के एक समूह में लोगों की औसत आयु 45 वर्ष है। 45 वर्ष है। 2 व्यक्तियों के निकल जाने पर 2 व्यक्तियों के निकल जाने पर औसत आयु 5 वर्ष बढ़ जाती है। औसत आयु क्या है? 5 वर्ष बढ़ जाती है। क्या हो जाता है? औसत आयु जो है 5 वर्ष क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है भाई, आगे पूछा है, निकाले जाने वाले दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? निकाले जाने वाले दोनों व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? औसत अभी नहीं पढ़ाया ना? क्यों? एवरेज अभी नहीं पढ़ाया? नहीं। 15 लोगों के समूह में लोगों की औसत आयु कितनी है? 45 है। 15 आदमी हैं, कितने हैं? 15 आदमी, और उनकी औसत आयु कितनी है? 45 वर्ष है। ठीक है, 45 वर्ष। कुल आयु कितनी हो जाएगी? 15 गुणे 45, कितना हो जाएगा? 15 पना 75, बचेगा कितना? 7। अब 15 चौको
60 और 67 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है सवाल में, आगे क्या कह रहा है, 2 व्यक्तियों को निकल जाने पर, 15 में 2 व्यक्ति निकाल दिए तो कितना बचेगा, 13। इनकी औसत आयु क्या हो जाती है, 5 वर्ष बढ़ जाती है। तो पहले कितनी थी, 45 थी, अब कितना हो जाएगा ये, 50। तो आयु कितनी हो जाएगी, और कुल आयु कितनी हो जाएगी, 13, 150 गुणे 13 है ना, कितना हो जाएगा 0, और 15 × 45, 15 कम 15 4 19, 1950 आएगा है, सॉरी 13 × 5 65, 650 है, कितना आएगा ये, 650 आएगा। ठीक है, अब कह रहा है निकाले जाने वाले 2 व्यक्तियों की औसत आयु क्या, तो निकाले गए व्यक्ति आयु कितनी आ जाएगी, 675 माइनस का 650, कितना बनेगा यहाँ पर, 25 आएगा। औसत की बात कर रहा है, औसत के कितने व्यक्ति हैं ये, 2 निकाले गए थे, 25/2, 12.5 आएगा, कितना आएगा, 2 ही निकाले गए थे ना, औसत के लिए उससे हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। औसत के लिए क्या करते हैं, उससे हम भाग दे देते हैं। ठीक है भाई, कोई डाउट यहाँ तक, क्यों, कोई डाउट नहीं है, सब आ गया। एक सवाल और लिख लेते हैं, लिखिए एक परीक्षा में 36 विद्यार्थी अंग्रेजी में, एक परीक्षा में 36 विद्यार्थी अंग्रेजी में, क्या हो गया, बिगड़ गया क्या, एक परीक्षा में 36% लिखिएगा, 36% विद्यार्थी अंग्रेजी में, 36% किस में, अंग्रेजी में, और 40% विद्यार्थी हिंदी में फेल हुए, 40% हिंदी में फेल हुए। यदि दोनों विषय में 20% विद्यार्थी फेल हुआ हो, दोनों विषय में 20% विद्यार्थी फेल हुआ हो, तो पास हुए विद्यार्थियों का परसेंट ज्ञात कीजिए। पास हुए विद्यार्थी का परसेंट क्या होगा, पूछा है, देखिएगा। अब देखिएगा ये 36 है, इधर देख लो, अगर मैं कहूं केवल इंग्लिश में कितना होगा, तो 36 में घटाओगे 20, 16 आएगा, 16% केवल वाला हो गया ये। और इसमें 20 दूनी 40, 20% केवल किसमें, केवल हिंदी में। और जब हम सभी को जोड़ देंगे तो फेल वाले कितने निकलेंगे, फेल कुल 16 प्लस का 20 और प्लस का 20, यही तो होगा ना भाई। अरे ये केवल बोथ केवल जोड़ो जल्दी से, कितना होगा, 40 50 56, 56% ये होगा। फिर अब पूछा है पासिंग के लिए, 100 में से 56% घटा दो, कितना आएगा भाई, 44% आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 44% आंसर आ जाएगा। कोई डाउट किसी को, क्यों भाई विजय, क्यों भाई आया धीरेन्द्र, चलो एक सवाल और लगाते फटाफट।
1 मिनट बस सवाल है, छुट्टी होकर देंगे। देखो मंगौड़ा अभी नहीं, अभी गर्मा गर्म बनेगा तब होगा ना। देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 मीटर स्क्वायर है। एक 150 मीटर स्क्वायर, आगे लिखना है। इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात 3:4 है। आधार एवं ऊंचाई 3 और 4 है। पूछ रहा है इसके आधार की लंबाई क्या होगी। आधार की लंबाई क्या होगी। आधार की लंबाई क्या होगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी से। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है। देखिए इनको हम ले लेते हैं यहाँ पर 3x हो जाएगा और 4x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बना होगा। ठीक ठीक, कितना हो जाएगा ये 3 और 4x हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 3x और 4x हो जाएगा। आया। अब देखिए 1/2 आधार कितना है, आधार है 3x अगुणे 4x बराबर कितना आ जाएगा 150 के। 2 दूना 4, x स्क्वायर 3 दूनी 6, 150/6। 6 से भाग दो, 6 कम, 6 दूना 12 होगा, 6 दूना 12, अच्छा 5 30, x बराबर 25 आया है, √25 बराबर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या पूछा है, आधार की लंबाई, आधार पूछा है ना, 3x पूछा है। 3x बराबर 3 × 5 बराबर 3 × 5 15, 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के सवाल रहे, क्विज रहे। ठीक है, और 2 दिन की छुट्टी दे देते हैं। क्या बारात जाना है क्या किसी के, 5 दिन की 4 दिन की है, तो कल के ले लीजिए, परसों के ले लीजिए, है ना। कल क्या है 13 तारीख है, 14 हो जाएगा, 15 को आ जाएंगे। ठीक है, शनिवार कब है, आज क्या है, बुधवार है ना, बृहस्पति शुक्र, शनिवार को आ जाइए। अरे भाई विदेश में थोड़ी रह रहे हो कि विदेश में आने प्लेन इंतजार करना पड़ेगा। यही एरिया, गांव एरिया में रह रहे हो, तर्रा में रह रहे हो, 10-15 मिनट का रास्ता है, आ जाओ चले जाओ, बस अब क्या करोगे, है ना। चलिए थैंक यू। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करिए भाई, हैं बहुत मेहनत पड़ती है।